तेजपुर में साक्षात विराजमान अरिजीत सागर जी महाराज की जय। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो, जल भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्य साउणम। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पाव पणाशणो, मंगलादंच सर्वेसी परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। नमो 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 नमो। अब मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन करूंगा कि अपनी ओजस्वाणी से धर्मोपदेश देके इस धर्म सभा को संबोधित करें। नमस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरणि विहु, आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भव्य जीलोये। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गौड़ श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य वन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राजरैण सारजी में श्रवण और सावक उभय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। और यहाँ पर एक आचार्य भगवान विश्व सारजी महाराज उस व्याख्यान पर अपनी देशना देते हुए एक बात को यहाँ पर सबसे कह रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य भूत परिणमन नहीं होता, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमन करने में सहकारी होता है। दूध में पानी मिलाया, दूध में पानी मिलाया, दूध भिन्न है, पानी भिन्न है। आपने जैसे पंचुलाल जी पानी मिलाया दूध में, तो पानी का रंग बदल गया कि नहीं बदल गया? पानी का रंग बदल गया कि नहीं बदला? कौन सा रंग हो गया उस पानी का? वर्ण बदल गया, पर पानी दूध हो गया क्या? वर्ण बदल गया है। जो सफेद रंग पानी आपको दिखाई दे रहा था, उस पानी का रंग नहीं दिखाई दे रहा। जो दूध का रंग है, दूधिया, वही दिखाई दे रहा है। कौशल, दूध में पानी डाला, 1 लीटर दूध में 200 ml तुमने पानी डाल दिया, तो बताओ दूध कितना लीटर? कितना? कि 1 लीटर? तुमने 1 लीटर दूध में 200 ml पानी डाला। अब दूध कितना?
दूध कितना कितना है दूध है? अब कहने में आ रहा है दूध हो गया 1 लीटर 200 मिलीलीटर। कहने में आ रहा है दूध कितना हो गया प्रमोद? 1 लीटर 200 मिलीलीटर, लेकिन वास्तव में दूध तो 1 ही लीटर ही है। पानी मिलने से दूध नहीं बढ़ा है, पानी दूध नहीं बना है। पानी दूध बना क्या? पानी दूध बना क्या? नहीं बना। पानी तो दूध बन गया ना, पानी दूध बन गया तो अब मतलब पानी रहा नहीं उसमें, दूध में, तो फिर तो पानी पानी ही रहा, फिर दूध नहीं बना। इसका मतलब यदि दूध बन गया होता तो पानी नहीं होता। पानी में दूध में पानी डाला तो दूध बन गया ना, नहीं बना? बताओ सुनील। अब दूध बन गया तो उसमें से पानी, उसमें पानी नहीं रहा ना, अब और डाल देंगे। ऐसे डालते रहेंगे तो कभी दूध खराब ही नहीं होगा, पतला भी नहीं होगा। क्यों? वो तो दूध बन जाता है, पानी तो रहता ही नहीं है। क्यों होगा पतला? अरे तो पानी डालने से पतला क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पानी तो दूध ही बन जाता है ना डालने से। पानी अपन डालते हैं दूध में तो पानी दूध बन जाता है, तो पानी तो उसमें है ही नहीं है क्या? पानी है? पानी तो पानी ही रहता है, पानी तो पानी ही रहेगा, वो दूध नहीं बनेगा, वो दूध नहीं बनेगा। प्रत्येक द्रव अपने अपने परिणाम में स्वतंत्र परिणमन करता है। उसका वर्ण दूध के वर्ण के कारण उसका वर्ण दब गया। जो पानी का रंग था वो दूध के रंग के शक्ति अंश अधिक होने के कारण से, दूध की डेंसिटी अधिक होने के कारण से जो पानी का रंग था वो हमको अपना उसका रंग दिखाई नहीं दे रहा, वो दूध जैसा ही रंग दिखाई दे रहा है हमको। तो हम कह रहे हैं दूध बढ़ गया, वास्तव में दूध नहीं बढ़ा है। वास्तव में दूध नहीं बढ़ा है, दूध तो जितना था उतना ही है। पानी बढ़ने से, दिखाई ना देने से, हमको अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई नहीं देने से, इसलिए हम कह रहे हैं दूध बढ़ गया। एक द्रव दूसरे रूप परिणत नहीं हो रहा, लेकिन सहकारी बन रहा है। पानी तो दूध में परिणत नहीं हुआ, लेकिन दूध की वृद्धि में कारण, दूध की वृद्धि में विव्यार का कारण कि दूध बढ़ गया, दूध अब 1.5 लीटर हो गया, ऐसा कहने में कोई सहकारी कारण बना तो कौन बना? पानी बन गया। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, हम बदलने में लगे लोगों को। हम बदल किसी को पाएंगे नहीं। हम सहकारी तो हो सकते हैं, हम दुख देने में किसी के लिए सहकारी बन सकते हैं, लेकिन हम दुख दे नहीं सकते हैं। अब आपको महाराज सहकारी बन गए मतलब सहयोगी बन गए तो दे ही दिया। हाँ, सहयोगी बनना भिन्न विषय और देना भिन्न विषय। आटा है तो कोई नमक डाल दे तो चल जाएगा, ऐसे ही है हमारा सहयोग दुख और सुख का। हाथ हमारा कट चुका है तो कोई मिर्ची डाल दे तो हमको और जलन हो जाएगी, लेकिन मिर्ची से हमारा हाथ नहीं कटा है। हमारा हाथ चाकू से कट गया, अब कोई ने नमक लगा दिया तो जलन बढ़ जाएगी। वो जलन को बढ़ाने में सहकारी तो हो सकता है, लेकिन हाथ को काटने में सहकारी नहीं था नमक। हमारा कर्म था, सो हमारा असाता का उदय आया है तो हमको दुख आया है। अब उस दुख में कोई सहकारी हो सकता है और हमारा घाटा कर दे है। हाँ हाँ, प्रवचन सुनने से कष्ट पर प्रवचन होना चाहिए, नहीं तो और कष्ट बढ़ जाएगा। प्रवचन होना चाहिए तो ही कष्ट दूर होगा। यदि प्रवचन कुछ और हुआ तो और कष्ट प्रवचन सुनने से बढ़ जाता है व्यक्ति का।
उठ के चले जाते हैं, कष्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे रूप परिणमन नहीं करता है, नहीं होता है, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहकारी अवश्य होता है। यदि बराबर नहीं होता तो तू हाथ क्यों जोड़ता? यदि ये बात सही नहीं होती तो आप भगवान के पास आते ही आपके हाथ जुड़ जाते हैं, गुरु के पास आते ही आपके हाथ जुड़ जाते। क्यों? भगवान ने पकड़कर आपके हाथ जुड़वाए, गुरु ने पकड़कर आपके हाथ जुड़वाए। लेकिन नहीं, सामने जैसा द्रव्य है वैसे द्रव्य को देखकर हमारे अंतरंग में परिणमन प्रारंभ होता है। यदि आप देवसास गुरु के भक्त हैं तो देवसास गुरु के जैसे ही आपके दर्शन होंगे आपके हाथ जुड़ जाएंगे। आप सच्चे देवसास गुरु के भक्त हैं तो देवसास गुरु के आगे आपके हाथ जुड़ जाएंगे। कुदेव कुकुरु साथ के यहाँ में आपके हाथ कभी नहीं जुड़ेंगे। चाहे कितना भी कोई बड़ा भी कुदेव आपके सामने आ खड़ा हो जाए, कोई गुरु खड़ा हो जाए, कोई सास रखा हो, आप बिल्कुल हाथ नहीं जोड़ेंगे यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो। स्वतः ही अपने आप परिणमन होगा। देवसास गुरु जहाँ दिखेंगे वहाँ आपके स्वतः हाथ जुड़ जाते हैं। ध्रुव सत्य है, निश्चय व व्यवहार दोनों दृष्टियों का समन्वय होना चाहिए। साता का होना लाभांतराय कर्म का शिवोपशम होता है। हमारी साता कर्म को होना, साता कर्म को हमारे लाभांतराय कर्म के शिवोपशम से हमें साता का प्राप्त होता है, वस्तु प्राप्त होती है। वस्तु का प्राप्त होना भिन्न विषय है और वस्तु का भोग होना भिन्न विषय है। लाभांतराय कर्म के उदय से, लाभांतराय कर्म के शिवोपशम से हमें वस्तु मिल तो सकती है, प्राप्त हो सकती है, लेकिन यदि भोगांतराय कर्म को उदय नहीं हो, भोगांतर कर्म का शिवोपशम ना हो तो वस्तु सामने रखे होने पर हम उसका भोग नहीं भोग सकते। वस्तु का मिलना, स्वाद का आना ये तभी संभव है जब पुण्य का उदय है। नहीं तो जिस व्यक्ति का पुण्य का उदय नहीं चलता, चिंताएं टेंशन रहती हैं, उससे पूछो भोजन कितना अच्छा लगता है, घूमना कितना अच्छा लगता है। जिसको किसी प्रकार की चिंता, चाहे बेटे की शादी की चिंता हो, परिवार की चिंता हो, घर की चिंता हो, दुकान की चिंताएं हों, और भी कोई भी चिंताएं हैं, उससे पूछो घूमना कितना अच्छा लगता है, उससे पूछो भोजन कितना अच्छा लगता है। उसे कुछ भी रुचिकर नहीं लगता। वस्तु मिलती है, वस्तु है, भोजन करता भी है, नहीं तो अपना अनुभव आपको है ही। जब बुखार आ जाता है, आपको फीवर आ जाता है, आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ भी आपको रुचिकर लगती है। उससे आपको बहुत मीठा पसंद है, लेकिन बुखार आ जाए, माँ कितना ही कहे बेटा एक खा ले, एक रोटी खा ले, एक रोटी खा ले, नहीं माँ भूख नहीं है, इच्छा नहीं हो रही, मन नहीं हो रहा, और ज़बरदस्ती खाता भी है तो उल्टी होने की इच्छा होने लगती है उसको। एक मुश्किल से ग्रास खाता है और उसको भी निकाल देता है। जब असाता का उदय आता है तो सामने मिली हुई सुलभता से भोग सामग्री भी उसे आनंद नहीं देती है। देती है क्या? खाया कभी बुखार में खाना? फीवर आया? श्रीपाल जी बुखार आया कभी? आया क्या? नहीं आया? बुखार जानते ना, बुखार फीवर आया क्या? कभी नहीं आया? आता है तो जब क्या अच्छा लगता है तुमको? है दुकानों के लिए अच्छी लगती है। ग्राहक आते रहे बस ये अच्छा लगा। वहाँ की तो भोजन में क्या अच्छा लगता है उस दिन? अच्छा माता, बुखार में सबसे अच्छा क्या लगता है बताओ तो? क्या अच्छा लगता है बुखार में सबसे अच्छा? क्या खाते हो तुम लोग? हैं? सोना अच्छा लगता है। खाना पूछ रहे तुम, सोना आता है। खाने में क्या अच्छा लगता है? वैसे तो तुम कुछ ना कुछ तो खाते ही हो ना, अच्छा लगता ही है कुछ ना, सबको पसंद है अपनी अपनी। जो आपको पसंद है यदि वो भी सामने रख दिया जाए तो क्या वो अच्छा लगता है क्या? उस समय तो ऐसा लगता है कोई खाने की बोले ही मत। रुचि नहीं होती किसी चीज़ की, अरुचि रहती है, कोई खाने का भी नहीं बोले, कुछ किसी चीज़ का मतलब बस हम सोते रहें, पड़े रहें और कुछ भी नहीं बोले कोई। तो जब असाता को दे आता है तो वस्तु भी साथ में सामने रहती है, तब भी वस्तु का स्वाद नहीं आता है। कभी कभी वस्तु भी मिल जाती है, लाभांतर कर्म के क्षम से मिल गया, लेकिन मुख का स्वयं का स्वाद बिगड़ गया। पहले खाई थी जो
उसको अब कड़वा लगता है। हे मुक्षुओं, बड़ा पुण्य का संयोग मिला हम सबको। अनंत पर्याय में इस जीव ने तीर्थंकर भगवंतों के सामने बैठकर के जिनवाणी का रसपान किया, लेकिन क्या करूं, मुख का स्वाद कड़वा था। आचार्य कह रहे हैं कि जैसे बुखार आने पर मुख का स्वाद कड़वा होता है, तो कोई भी अच्छी मीठी भी चीज़ दो ना तो उसको जहर लगती है, कड़वी लगती है, और ऐसे फेंक देता है, नहीं खाना, सरका देता है, दूर कर देता है। इतने अच्छे से आपने बादाम का हलवा भी बनाया था, खूब अच्छा घी डाल के खूब अच्छा बादाम का हलवा बनाया, लेकिन मुख का स्वाद कड़वा था, तो हलवा भी उसने ऐसा सरका दे, जो कि किसी को खाने नहीं मिलता हलवा ऐसा, बादाम का, पिस्ता का, पोस्ता दाने का, ऐसे उत्कृष्ट द्रव को भी उसने मुंह के स्वाद कड़वे होने से क्या किया, सरका दिया। बस यही स्थिति हमारे साथ रही है। अनादिकाल से कई बार हमें तीर्थंकरों का संयोग मिला है, कई बार, एक बार नहीं, कई बार हम समुद्र में जा चुके हैं। अनंत 24 ही निकल चुकी हैं, अनंत 24 ही निकल चुकी हैं, अनंत नहीं, अनंत 24 निकल, अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं। हमें तो 24 की नाम याद है, ऐसे अनंत 24 ही निकल चुकी हैं। और हम अनेकों बार, पवन, अनेकों बार भगवान के शरण में जा चुके हैं। नहीं है विश्वास तो मारीची से पूछ लो। आज जिन भगवान महावीर स्वामी की आप पूजा करते हैं, जिन भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में आप रहते हैं, उन महावीर स्वामी से पूछ लो, जिनके लिखे गए उदाहरण उनसे पूछ लो। हमारा तो उदाहरण लिखा नहीं गया ग्रंथों में, इसलिए हमको अपना पता नहीं है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी का तो उदाहरण लिख दिया कि आदिनाथ के समय में उनका पोता मारीची के नाम से प्रसिद्ध था, संवत्सर में ही था, संवत्सर में ही था, लेकिन तब भी अपना कल्याण नहीं कर पाया, तब भी नहीं कर पाया। कौन? मिथ्यात्व का कड़वापन इस आत्मा में लगा हुआ है। जैसे मुख्य कड़वेपन के कारण अच्छी वस्तु नहीं स्वाती, ऐसी मिथ्यात्व के कड़वेपन के उदय में जिनवाणी नहीं स्वाती, भगवान की वाणी नहीं स्वाती। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। क्या तो ऊँगने लगेगा, सो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या ना प्रवचन में सो जाते हैं, मस्त नींद आती है। जो नींद प्रवचन में आती ना, कहीं नहीं आती। हाँ, बल्कि ऐसे टिक के बैठ जाओ शांति से। क्या दिन भर के घर, अब क्या होता है ना, बहुत से लोग घर से काम करके आते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन, अब आजकल कम हो गया, लेकिन पहले करके आते थे, तो थक जाते थे आते आते तक, और थक गए सो जैसी टिके वैसी आराम। अथवा रात भर लड़ाई झगड़ा हुआ, किलकिल हुई, रात भर सो नहीं पाए। अब सो नहीं पाए तो सुबह उठ के तो मंदिर जाना ही है। अब मंदिर गए, अब आवाज़ चल रही थी, तब तक तो कुछ नहीं था, और जैसे ही सब आवाज़ बंद हुई और एकदम शांति मिली, तो बढ़िया मस्त सो गए। बढ़िया नींद आती है। सोए कभी प्रवचन में? क्यों कैलाश जी, सोए क्या? प्रवचन में जो नींद आती है 1 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद 1 घंटे में पूरी कर लेता है। क्या होंगे, सो जाता है। क्या लड़ पड़े, या कोई ऐसा टॉपिक छेड़ देता है, ऐसा प्रश्न कर देता है कि अच्छी खासी सभा जो चल रही थी, अच्छा खासा प्रवचन चल रहा था, ऐसा विषय छेड़ दिया, ऐसा विषय बोल दिया कि पूरी सभा में ही हलचल हो गई। और जो मन लोगों का प्रवचन सुनने लग रहा था, वो सबके मन खराब हो गए। इस तरह का टॉपिक छेड़ दिया, इस तरह का प्रवचन में बात छेड़ दी, क्या होंगे, क्या लड़ पड़े। और ज़्यादा से हुआ, अरे मन नहीं लग रहा, चलो घर, तो धीरे से अपना बैग उठाएगा, वो खिसक लेगा। क्या उठ घर को जाए। ये लक्षण बताएं आचार्यों ने, लक्षण बताएं। तो कह रहे मिथ्यात्व के करवा क्या करें, जिन भगवंतों का सम्मोषण मिला,
उनके सामने बैठ के जिनवाणी का भी रसपान किया, लेकिन क्या करूं, मुख का स्वाद कड़वा था, सो मिथ्यात की करवाहट से उस रसपान को मीठा लगने ही नहीं दिया। क्या करें, बुखार जब आता है तो सभी प्राय अनुभवनशील हैं, हर वस्तु कड़वी लगने लगती है। अब बुंदेलखंड में कहते हैं कछु नहीं स्वाद ऊ समय, कितेक महतारी कहे बेटा पेड़ा खा लो, पापड़ खा लो, कछु खा लो, तो बेटा कहता है माँ कुछ नहीं स्वाद, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जो कछु आप देत सब जहर घाई लगत, जहर जैसा लगता है। वो ज्ञानी सीधी सीधी बोल, वस्तु में जहर नहीं है, वस्तु में करवाहट नहीं है, मुख में ही करवाहट है। ऐसे ही मोक्षु अरिहंत की वाणी उसको ही नहीं सुहाती, उसको ही जहर लगती है जिसके आत्मा में अभी मिथ्यात की करवाहट भरी हुई है। जिसकी आत्मा में मिथ्यात की करवाहट है उसको ही अरिहंत की वाणी नहीं सुहाती। जब तक मुख का स्वाद ठीक नहीं करोगे तब तक वस्तु का स्वाद नहीं आएगा, भीतर तक ले भी जाओ, लेकिन जब तक मुख का स्वाद सही नहीं है तब तक कड़वा ही लगेगा। मुख की लार ही मीठी लगने लगती है, तब नमक भी मीठा लगता है। जब मुख अच्छा हो जाता है तो नमक भी मीठा लगता है। जब मुख का स्वाद विकृत होता है तो माँ मधुर दूध भी कड़वा लगता है। ये किसी से पूछने मत जाना, किसी से प्रश्न मत करना, ये तो स्वयं से को मालूम है कि जितना आनंद आप लूट रहे हैं सब साता के उदय की महिमा है। अभी जितना आनंद आपको आ रहा है, जितनी शांति से बैठे हो, ये साता का उदय चल रहा है इसलिए बैठे हो। यदि एक फ़ोन आ जाए अभी घर से, बस एक फ़ोन आ जाए, अमुक व्यक्ति बीमार हो गया, फिर आप बैठ के दिखा दो यहाँ साथ, फिर शांति से बैठ के दिखा दो। एक फ़ोन आने की देर है, एक खबर आने की देर है, एक संदेश आने की देर है, वो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है। तुरंत देखो आप, अब आप बैठे रहोगे, यदि उठ नहीं सकते तो बैठे तो रहोगे, लेकिन एक क्षण भी आपके अंदर शांति नहीं रहेगी। बड़ा पुण्य का उदय चल रहा भी आप लोगों सबका, तीर पुण्य का उदय। जो साता का अवस्था में बैठे हुए निर्विकल्प, नहीं तो असाता की महिमा देखो, आप एक क्षण भी शांति से नहीं बैठ पाओगे। साता को उदय की महिमा है, संकलिष्टता नहीं है भैया, तब तक ही आनंद लूट लो। इसलिए आचार्य कहते जब तक साता को उदय चल रहा है तब तक खूब भगवान की भक्ति कर लो, भगवान की सेवा कर लो, गुरुओं को आहार दे लो, बैवती कर लो। नहीं तो कब किसका साता को उदय आएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तब भले आपका शरीर भी सही रहे, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन दिमाग में यदि टेंशन आ गई ना, आपसे कुछ नहीं होगा। कोई भी परिवार में एक भी चिंता आ गई तो आपको ना भगवान की भक्ति सुहाएगी, फिर ना अभिषेक सुहाएगा, ना जिनवाणी सुहाएगी। फिर तो आप भले घर में पड़े रहोगे फालतू टाइम, लेकिन यहाँ नहीं आओगे। हाँ देखो, जिनके ऊपर टेंशन आती है, टेंशन होती है जिनको, वे घर में पड़े रहेंगे, दिन भर रात पड़े रहेंगे, कुछ नहीं, बिस्तर पे पड़े रहेंगे, लेकिन दिमाग में टेंशन है, वो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तुरंत छूटती है। कोई बीमारी आती है, कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, सबसे पहले भगवान और गुरु ही छूटते हैं। ये तो भगवान गुरु तो बस उस समय याद आते हैं जब हम सब अच्छे अच्छे होते हैं। संकट में तो कभी याद ही नहीं आता। संकट में तो सिर दर्द कर रहा है तो सिर दर्द याद आएगा, ये नहीं आएगा मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, इसलिए आज तो मैं ज़्यादा भक्ति करूंगा। ऐसा भाव नहीं आता। आज तो सिर दर्द हो रहा, आज तो नहीं जा रहा है, आज तो हमसे बस की नहीं है, ऐसा आएगा। ऐसे ही भाव आता है। आज तो बुखार है, आज तो हम नहीं जाएंगे, आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज भगवान के पास नहीं जाएंगे, आज हार देने नहीं जाएंगे, आज ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? आज सिर दर्द हो रहा है, आज हाथ पैर टूट रहे हैं, बुखार आ रहा है। सबसे पहले छूटता है तो कौन? धर्म छूटता है हमारा, और कुछ नहीं छूटेगा। अखबार पढ़ना नहीं छूटेगा, मोबाइल देखना नहीं छूटेगा, यदि मॉर्निंग वॉक जाते तो वो भी नहीं छूटेगी, वो भी चले जाओगे। बात करते होगे सुबह से, वो भी बात करोगे। घर के कोई काम करते तो वो भी काम करोगे, कुछ नहीं छूटेगा। छूटेगा तो कौन? धर्म छूटेगा। यही तो आचार्य भगवान समझा रहे हैं, वस्तु में कड़वाहट नहीं है, तुम्हारे मुख में कड़वाहट है। तुम करे अरे हलवा में इतनी ताकत नहीं, मुंह की कड़वाहट ठीक कर दे। हलवा में तो बहुत ताकत थी, बादाम का हलवा था, लेकिन तुम्हारा मुख ही इतना कड़वा था, वो अपनी ताकत को क्या दिखा पाएगा।
ऐसी तुम्हारे अनादि से संस्कार मिथ्यात्व कितने गहरे हैं, इतने गहरे हैं, इतने गहरे हैं कि थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सी असाता, थोड़ा सा संकट आता है तो हम छोड़ देते हैं भगवान को। यदि कोई थोड़ा सा ही बुखार तड़पेगा, अरे आज नहीं जाना, आज से डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसलिए आज मंदिर नहीं गए। अरे डॉक्टर के पास तो 9 बजे लेके जाना है उसे, डॉक्टर के पास तो 9 बजे लेके जाना है, मंदिर तो 7 बजे जाना है, फिर भी ये बहाना है डॉक्टर के पास जाना है आज, इसलिए आज हम नहीं गए। आज हार देनी क्यों नहीं? अरे डॉक्टर पर, अरे तुम्हें सिर दर्द दिखाना ही तो था, तुम पहले अपनी आवश्यक कार्य को पूरा करके फिर भी दिखा सकते थे, लेकिन नहीं। ये तीव्र कह रहे हैं आचार्य भगवान कि आपका पुण्य चल रहा है, नहीं तो संक्लेशता का जितना आनंद लूट पा रहे सब साता के, क्योंकि असाता आएगी तो सबसे पहले आपका धर्म छूटेगा। कुछ और छूटे नहीं छूटे, धर्म तो आपका जरूर छूट जाएगा। बिल्ली जीव हैं जो असाता के उदय में भी धर्म करते हों, बिल्ली जीव हैं जो असाता के उदय में धर्म करते हो, नहीं तो अधिकांश लोग तो असाता के उदय में धर्म छोड़ देते हैं। कोई भी देख लो आप, आज जितने आप लोग बैठे, एक भी थोड़ी सी समस्या आ जाए, पीड़ा कष्ट संकट, चाहे घर में आ जाए, चाहे स्वयं के शरीर पर जाए, चाहे घर में किसी को भी टेंशन हो जाए, 2 दिन तक मंदिर नहीं देखो, 3 दिन क्यों नहीं आ रहे? अरे उनके घर में थोड़ा टेंशन चल रहा है इसलिए नहीं आ रहा है मंदिर। जबकि आप ये भूल जाते हो कि यदि आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपका असाता जल्दी साता में कन्वर्ट होगा। असाता को दे आया है, वो तो अपना फल दे रहा है, अब हम असाता को दे में और रोते हैं तो उससे तो और असाता का ही बंद होता है। असाता को दे में और संक्लिष्ट परिणाम करते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, उससे तो और असाता बंद होता है। अरे भाई असाता को दे में अब तो साता की और ज़्यादा ज़रूरत है, अब तो भगवान की और ज़्यादा ज़रूरत है, अब तो गुरु की और ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जितना ज़्यादा इनकी भक्ति करेंगे उतनी जल्दी वो असाता का द्रव्य साता में कन्वर्ट होगा, और नहीं करेंगे तो वो तो अपना पूरा उस समय निकाल के फल दे के ही जाएगा। कन्वर्ट होने नहीं है, आपने कुछ कर ही नहीं है, और छोड़ दी हमने तो। जो साता के कारण थे, उस द्रव्य को हटाने का कारण था, उन कारण से और दूर हो गए उस समय, तो और ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है हमको। जब तक आनंद लूट लो, जब तक साता का उदय चल रहा है, पता नहीं कौन अभागा समय ऐसा आ जाए, संक्लेशता की आग अंदर लग जाए, तीर्थंकर भी समझाने आएंगे हमको, उस समय कुछ भी समझ में नहीं आएगा, किसी भी बात समझ में, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। आदमी को गुस्सा भी आया प्रबल, जब आदमी को गुस्सा आता है, व्यक्ति गुस्सा आता है जोर से, तो उसको गुरु भी क्यों ना समझाएं हित की बातें, वो भी उसको कड़वी लगती हैं। अभी आपकी मान लो लड़ाई हो जाए आपस में किसी की, जोर जोर से चिल्लाने लगो, और हम कहे भैया शांत तो हो जाओ, क्यों मंदिर, महाराज जी आप शांत रहो, आप मत बोलो कुछ भी। यदि गुस्सा आ जाए और यहाँ तुम लड़ रहे हो और हम कहें कि भैया भगवान है, मंदिर हैं, गुरु हैं, शांत हो जाओ, तो आप कह दो महाराज जी आप शांत हो, अभी आप हमारे पीछे मत बोलो। एक जगह हम ऐसे ही बैठे हुए थे, शांति धारा का ऐसे ही भगवान रखे हुए थे, हम प्रवचन के लिए पहुँचे। शांति धारा की मतलब प्रवचन हो गया, प्रवचन के बाद शांति धारा की लग रही थी बोली लग गई। अब बोली लगने पर नाम दिया गया, अब नाम दिया गया, अब नाम था मान लो जो कि प्रमोद, तुमने बोली ली और तुमने क्या किया, अपने भैया का और तुम्हारा दोनों का नाम लिखा दिया। अब वो जो बोलने वाला वो कहता है नहीं, बोली तो सिर्फ प्रमोद की है तो प्रमोद का ही नाम लिखेंगे, उसके भैया का क्यों लिखें। इस बात को लेके भैया ऐसी लड़ाई हुई, वो कह रहा क्यों नहीं लिखोगे, बोली ले रहा हूं तो मैं तो किसका भी लिखाऊं। वो कह रहा नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। हम ऐसे ही बैठे हैं, भगवान रखे, और ऐसी धमाधम चिल्ला चोटी हुई, हम तो ये किताब उठा के ऐसे मुंह भर के बैठ गए। अब देखो उस समय ना तो नहीं ये दिखाई दे रहा ये मंदिर है, ना ये दिखाई दे रहा भगवान है, ना ये दिखाई दे रहा गुरु है। वहीं हो गया जोर जोर से चिल्ला, आराम से लोग कह रहे हैं भैया महाराज बैठे हैं, भगवान है, तुम क्या कर रहे हो तुम लोग, तब भी नहीं। अब तो चुप हो कौन, समस्या तो ये सबसे बड़ी होती है ना, चुप हो कौन।
बंद हो कौन? जो चुप हो मतलब वो हार गया। जब लड़ाई होती है तो जो प्रसन्न कुमार जी जो चुप हो जाए सो वो हार गया था। उसको लगता है मैं हार गया, मतलब लोग अब मेरे कहेंगे अरे आखिर तो ही चुप होना पड़ा। चुप हो गो है, हारना चाहता नहीं है। बस तो यही आचार्यवन कह रहे हैं कि जब प्रबल गुस्सा आता है ना तो फिर उसे ना तो प्रभु दिखते ना फिर गुरु दिखते, उनकी बात भी उसे कड़वी लगती है। यथार्थ मानना, दो बातों को संभल कर ध्यान से सीखना। राग और द्वेष ये दो ऐसे क्षण हैं जिसमें हित की बात किंचित भी प्रवेश नहीं करती। जब तीव्र राग आता है ना तब भी हित की बात समझ नहीं आती, और तीव्र द्वेष होता है ना किसी से तब भी हित की बात समझ नहीं आती। किसी से द्वेष हो जाए तीव्र तो नहीं आती। आपको पता भी है सामने वाला गलत है, तब भी यदि आपको तीव्र उससे राग है तो आप उसका ही पक्ष लोगे, उसका ही पक्ष लोगे। और द्वेष है और आपको पता है सामने वाला सही भी है, लेकिन आपको द्वेष है तब भी आप उसको निगलेक्ट करोगे, उसे पक्ष नहीं लोगे, उसका विरोधी करोगे। और यदि समझ में ना भी आए तो समझा भी सकता हूँ भैया, सही बताना। आज के युग में तुम्हारी शादी हुई तो पुराने टाइम से हुई थी, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम अपने बेटे की माँ को देखने गया था क्या? आचार्य बने आप पूछ रहे हैं। सुनील जी, बेटे की माँ बैठी क्या यहाँ पे? नहीं बैठी, नहीं बैठी। अच्छा कोई बात नहीं। श्रीपाल जी आपकी तो बैठी है ना। आप देखने गए थे नहीं गए थे? देखने गए थे माँ को, उसकी बेटी की माँ को, लड़की को, मतलब नहीं देखे थे? पिता ने कर दिया सो सीधा मंडप पे ही देखा। सही है, बहुत अच्छे। ईद से पहले के लोग तो यहाँ पूछ रहे हैं आचार्यगण कि पुराने टाइप की में आपकी शादी पुराने टाइप से हुई थी, इसलिए मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि तू अपने बेटे की माँ को देखने गया था तो मालूम किया था कहीं इधर उधर से? अच्छा, बस मैं अब समझ गया इस बात से कि अब ऐसे लोगों से ही तो पूछा जाता है। बताने में तने झिझकते हैं, लेकिन बता दो, परिवार के लोग तो गए होंगे पक्का है, आप नहीं गए तो परिवार के गए होंगे। कुछ भी हो भैया, तू कहीं भोजन भी कर रहा होगा, पानी पी रहा होगा, लेकिन परिवार के लोग जब वापस आए थे तो तुझे शर्म लग रही थी, पर कहीं ना कहीं छुप छुप कर सुन तो रहा होगा क्या बात हुई। मतलब आप फैक्ट है ना ये चीज़ें कि आप भले नहीं गए, क्यों? बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग पहले निर्णय लेते। आजकल तो बच्ची सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन पहले बड़े बुजुर्ग निर्णय लेते थे तो जाते तो खुद तो नहीं जाते थे, लेकिन बुजुर्ग देखने जाते थे। तो जब वो देखकर आके घर में आपस में चर्चा करते थे तब सामने बैठ कर सुनने में तो शर्म आई। तो क्या दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे या किसी और से क्या बात चल रही थी, क्या कह रहे थे, क्या हुआ वहाँ जाके? अब तुमको नहीं पता तो क्या पवन से पूछ लो, पवन को पता हो। क्या पवन, सुनी थी नहीं सुनी? तुम देखने गए थे, घर वाले देखने गए थे? कौन गया था पहले देखने? कौन गया? हाँ तुम कोई तो, क्या नाम है तुम्हारा? राजीव। अच्छा राजीव से पूछ लो। राजीव कौन देखने गया? तुम? क्या तुम ही गए थे? उससे पहले घर वाले गए होंगे ना, पता करने, देखने, करने के। डायरेक्ट तुमको भेज दिया जा। घर के लोग जाते हैं, पता करते हैं पहले, बाद में जब सब पक्का हो जाता है तब लड़का लड़की आपस में देखते हैं ठीक है। तो उसके पहले जब चर्चा चलती होती है तो इंक्वायरी करते हैं। तो जब आपके पास आता है तो आप धीरज से सुनते हो क्या बात हुई, क्या वहाँ पर देख के आए, लड़का कैसा है, घर कैसा है, परिवार कैसा है, कुटुंब कैसा है, माँ कैसी है, सब आप सुनते रहते हो पीछे, सामने बैठ के नहीं, लेकिन पीछे बैठ के शर्म आती है तो चुपचाप सुनते रहते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यहाँ ऐसे कह रहे वापस आते हैं, शर्म लग रही थी पर कहीं ना कहीं छुप के सुन रहा होगा कि बातें कैसी हो रही थी। भैया तू पानी पी रहा था, तू पी रहा था पानी, कर रहा था भोजन, जब वापस लौट के आए थे वहाँ से परिवारजन तो धीरे धीरे से सुन रहा था।
देखो सुनाई तो पड़ ही जाता है कि बिटिया कैसी है, माँ खुश हो गई, पिता खुश हो गया, विस्तृत लोगों के मुख से सुन लिया। अहो क्या गजब बात है, धन हो, यही मोक्ष मार्ग है। कोई बिटिया की बात मोक्ष मार्ग है ऐसा मत सोच लेना। मैं क्या कह रहा हूँ पूरी बात सुनो, नहीं तो अधूरी सुनकर चले जाओ। नमोस्तु शासन कहाँ से आ गया? अरे ज्ञानी आगम खोलो, आगम सीखो। भैया इतनी तो दुनिया से सुन लो कि नमोस्तु शासन कहाँ से आ गया। अरे ये तो और सुनो, वे भी कहते हैं श्री जिन सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो। तो यहाँ पर आचार्यवन कह रहे हैं कि जैसे हम जब कोई व्यक्ति जाता है और हमको वहाँ पर शादी, आपको शादी करनी होती है और घर के परिवार के देख के जाते हैं, तो फिर आप आकर उनसे वो बातें करते तो आप चुपचाप सुनते हो और खुश होते हो, आनंद लेते हो, क्योंकि आपको आगे उस जगह पे जाना है। क्यों सुनते हो आप ध्यान से वो बातें? परिवार के सदस्य लोग देखकर आए, लड़की या लड़का देखकर आए और घर में चर्चा करें तो आप शांति से क्यों सुन रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पर जाना है। ये घूमकर आ गए, देखकर आए हैं, सब जानकारी लेकर आए हैं तो शांति से सुनते हो। ऐसे ही भगवान सब जान लिए हैं, उनकी जिनवाणी को एक साधु महात्मा सब सुनकर आ रहे हैं, देखकर आ रहे हैं। इसलिए ये सुन लो क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग कैसा है। उस मोक्ष मार्ग में, जिस मोक्ष मार्ग में हमको चलना है, जिस मोक्ष मार्ग पर हमको जाना है, जिस रास्ते पर हमको आगे जाना है, उस रास्ते की चर्चा चल रही है। तो जैसे घर में जब शादी की चर्चा होती है, शांति से सुनती हो, धीरज से कान लगा के, कैसा लड़का है, कैसा घर है, कैसा परिवार है। ऐसी जब मोक्ष मार्ग की बातें हों तो ध्यान कान लगा के सुनना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब मोक्ष मार्ग की बात हो, क्योंकि जिसको जहाँ जाना होता है, जिसका जो लक्ष्य होता है, वो उसके बारे में पता करता है, सुनता है, जानता है, पूछता है, तब जाकर उस स्थान पर चला जाता है। ऐसे यदि आपको मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है, अपने कल्याण का भाव है, कल्याण की करने का भाव है, तो जो इस विषय में जानते हैं, जिन्होंने पूछताछ कर रखी है, जो उस विषय में बातें करते हैं, उनके पास बैठकर शांति से सुन लो, शांति से सुन लो। यदि आप शांति से जिनवाणी सुन लिए, आप शांति से जिनवाणी ग्रहण कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा मोक्ष मार्ग कैसा है। जैसे घर का पता चल जाता है ना, घर कैसा है, आने वाले को घर बैठे ही पता, सुन सुन के पता चल जाता है, धारणा बना लेते हो आप। ऐसी भगवान की वाणी जब आप शांति से सुनोगे तो आपके अंदर धारणा बन जाएगी कि मोक्ष मार्ग कैसा है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।